हम भी मैं 29 साल से गाड़ियाँ ले रहा हूँ कि हमारा एक चीज़ का पता है। ये पहले जब कम वजन था उस टाइम पर 12 फुट 2 इंच की छूट होती थी। अब जब ये वजन बढ़ा दिया गाड़ियाँ, अब 13 फुट 2 इंच का गवर्नमेंट ने छूट दे दी है हाइट की। बाडी जितने लेवल के होते हैं, बगैर बाडी का भी होता है, खाली प्लेटफार्म भी होता है, उस पर भी माल जाता है। खाली प्लेटफार्म पर भी माल जाता है, उसका चलान नहीं होता। तो जमीन से ऊपर तक की हाइट मापी, ये है 12 फुट, ये 3 इंच है। 12 फुट 3 इंच। हाँ और कानून कहता है कि 13 फुट 2 इंच। 13 फुट 2 इंच। ये फीता आरटीओ साहब ने नहीं मार के देखा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, उनके पास है नहीं। मैंने खुद बोला कि आप पहले फीता मारो, मेरे फोन पर बात हुई जी, तो आप फीता मारो, अगर मेरी हाइट ज़्यादा है तो मैं चलान करके वो भरने के लिए। सोचने का चलान 20,000 का चलान भर दिया। तो आपने बोला नहीं कि जो 13 फुट की हाइट होती है मेरी तो कम है, फीता मारा था? फीता के भी लिए बोला उनको, मैंने एक बार नहीं 5 बार बोला, मगा जी फीता मार दो। ठीक है, बोला हमारे फीते की जरूरत नहीं, हमने वीडियो बना दी। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਦੇ ਹੋਣੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੋਡ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਰਟੀਓ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ तमाम ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਚਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 12 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम शिले सिंह हुड्डा। क्या हुआ है ये, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आरटीओ साहब ने गलत चलान काटा? ये इसलिए बोल रहे हैं कि हम भी, मैं 29 साल से गाड़ियाँ ले रहा हूँ कि हमारा हर एक चीज़ का पता है। ये पहले जब कम वजन था उस टाइम पर 12 फुट 2 इंच की छूट होती थी। अब जब ये वजन बढ़ा दिया गाड़ियाँ, अब 13 फुट 2 इंच का गवर्नमेंट ने छूट दे दी है हाइट की। 13 फुट 2 इंच की गवर्नमेंट ने छूट दी है, ये आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं? हाँ जी। अगर आप जानते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, तो आरटीओ साहब ने चलान काटा वो भी जानते होंगे कितने? वो जानते हैं वो, लेकिन उन्हें कुछ नहीं, उन्हें यही बोला कि बाडी से ऊपर माल है तो मैं इसका चलान करूँगा। इसका कारण क्या है कि अगर बॉडी से ऊपर माल है तो इसका चलान हो सकता है कि नहीं? नहीं, ये सभी ऊपर ही होते हैं। बाडी जितने लेवल के होते हैं, बगैर बाडी का भी होता है, खाली प्लेटफार्म भी होता है, उस पर भी माल जाता है। खाली प्लेटफार्म पर भी माल जाता है, उसका चलान नहीं होता। तो जमीन से ऊपर तक की हाइट मापी जाती है। हम देख लेते हैं, अगर कोई है फीता आपके पास, फीते वाला है, सारी चीज़ अगर दिखा दो कि अगर जब उन्होंने चलान काटा क्या देखा था फीता मार? नहीं नहीं, मार के नहीं देखा? नहीं, मेरे से बात भी हुई, मैंने भी बोल दिया जी हम और हाइट माल नहीं भरते। बोला नहीं, जो बाडी से ऊपर माल ये फीता मार के दिखा दो कितना हैगा। तो जब आप 13 फुट 2 इंच का कह रहे हो तो कितना फीता मारने पर कितना आता है, ये कितना आ रहा है, कितने फुट आ रहा है, ये देखना कितना फुट आ रहा है, कितने फुट आ रहा है ये देखो। ये है 12 फुट हाँ, और ये 3 इंच है। 12 फुट 3 इंच हाँ जी। और कानून कहता है कि 13 फुट 2 इंच। 13 फुट 2 इंच। ये फीता आरटीओ साहब ने नहीं मार के देखा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, उनके पास है नहीं। मैंने खुद बोला कि जी आप पहले फीता मारो, मेरे फ़ोन पर बात हुई जी, तो आप फीता मारो, अगर मेरी हाइट ज़्यादा है तो मैं चलान कर दो वो भरने के लिए। हो सकता है वजन ज़्यादा हो। वजन 19 टन है, 42 टन पास करती है मेरी गाड़ी। गवर्नमेंट का जो पासिंग है उसका हिसाब से 42 टन 500 किलो करती है, लेकिन इसमें 19 साढ़े 19। कारण क्या लगता है कि जल्दबाजी में काटा गया, या कई बार होता है कि एक प्रेशर भी होता है कि कानून जेड़ा वो कहीं ना कहीं सख्ती की जाए कि ऐसे ट्रक ना? ये तो अधिकारी ने पता जी उन्हें क्या 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 लालच से, अब कुछ और वजह से हमारे फालतू बात ही नहीं किया हमने। मैंने उसको बोला भी अधिकारी को, अगर मैं भी आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, अगर ये गलत होगा तो मैं आगे। बोल क्या है अब कि अगर मैं गलत हूँगा तो मैं चलान भरने को तैयार। कितने का चलान हुआ? 20,000 का। उसके बाद में उनका रवैया क्या था, बोले क्या हो? नहीं, उसके बाद तो फिर मेरे से दोबारा बात ही नहीं हुई। मेरे पास तो यही आ गया चलान। उन्होंने बोला नहीं कि हमसे गलती हो गई? बात हो एक जी, चलो चलान कर दिया, ऑनलाइन हम भर देंगे, आपने कर ही दिया तो मेरी गाड़ी को आने दो। वो बोले नहीं, गाड़ी जब आएगी तो चलान पहले भुगतान होगा, नहीं तो हम इसको
थाने में ले जाते थाने में बॉन्ड करवा दिया। मगा ले जाओ जी। गाड़ी आप चला रहे थे? नहीं मेरा ड्राइवर चला रहा क्या नाम है आपका? अजय कुमार। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, क्या हुआ था उस वक्त पर? बाबू जी हम आए बत्ती से कंडक्टर साइड घूमे, घूमने के बाद ही गाड़ी रुकवा दी गई हमारी, बोला साइड में लगा लो। हमने साइड में लगा दी, हम गए बाबू जी क्या बात है, बोले भाई पेपर लिया गाड़ी के। हमने पेपर दे दिए, पेपर देने के बाद में बोला भाई चालान होगा इसका। माँ किस चीज़ का होगा सर? बोला बॉडी से ऊपर हाइट है तुम्हारी। माँ जी बॉडी से मान लो 12-13 फुट तो गवर्नमेंट भी छोड़ रही है। हमने इतना बोला, इतना बोलने के बाद में हमने बाबूजी से बात कराई, सेठ से हमारे से, माँ जी ऐसे ऐसे चालान कर रहे हैं। बोला भाई चालान किस चीज़ का, बात कराओ। बात कराने के बाद में वो बोले भाई बॉडी से ऊपर हाइट है तुम्हारा चालान होगा। बाबूजी ने बात की, बोला 13 फुट की हाइट तो गवर्नमेंट भी छोड़ रही है सर। उन्होंने इतना बोलते एक साथ दूसरे बंदे थे, उन्होंने चालान भर दिया इतनी देर। कितने का चालान भरा? 20,000 का चालान भर दिया। तब आपने बोला नहीं कि जो 13 फुट की हाइट होती है मेरी तो कम है, फीता मारा था? मैंने फीता के भी लिए बोला उनको, मैंने एक बार नहीं 5 बार बोला, मगा जी फीता मार लो आप, ठीक है। बोला हमारे फीते की जरूरत नहीं, हमने वीडियो बना ली। अच्छा, वीडियो बनाकर ही चालान काट दी। कितने का चालान है आपके पास में? अभी जेब में है चालान? ले आयो, रखा हुआ है आपके पास में चालान? जी जी। ये जल्दबाजी में काट दिया, कुछ सुने बिना? हम कुछ कह नहीं सकते, जल्दबाजी में काट दिया या उनकी मर्जी से कट गया। तब उस समय क्या आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने पास रख लिए? सब कुछ रख लिया सर। ये चालान दिखा दो एक बार। ये वाकई ही जो है ओवरलोड का चालान डाला या ओवर हाइट का डाला? ये ओवर हाइट का चालान है सर। 20,000 का चालान? जी 20,000 का ओवर हाइट का चालान कर रखा है सर। बाबूजी, लगता क्या है कि अगर जब चालान काटा भरा उससे पहले अफसर ने नहीं देखा होगा कि इसकी हाइट क्या है? क्योंकि अगर वो लोग आरटीओ हैं तो उनको रोज के रोज गाड़ियां देखते होंगे। कार से नीचे नहीं उतरे हुए, वो नहीं, उसने नहीं देखा। वह कार से नीचे नहीं आते उतरते। हैं, पेपर मांगे जो इनसे, और मेरे बच्चे सामने की और बात है। वो होते हैं अधिकारी जो साथ में पुलिस के बॉडीगार्ड, वो करते हैं सब। और मैडम ऐसा खड़ी थी, उन्हीं ने बात- आप मौके पर थे, क्या बोल रहे हैं? मौके पे थे। क्या हुआ? मैडम ऐसा खड़ी थी और इनको बोला बे आ जाओ पेपर लेके आ जाओ। इतने में तो फर्रा पाड़ दिया। मेरी बस चेचिस खड़ी है, उसका भी ऐसे ही कर दिया। कागज खुश सारे थे कागज आप? मेरे भी कंप्लीट है, इसके भी कंप्लीट थे। और इसका बोला हाइट है, मैंने कहा नहीं है इसकी हाइट। इसको धक्के मार के गाड़ी में बिठा लिया। कागज सारे थे आपके पास, लाइसेंस सब कुछ, बिल्टी वगैरह? सर लाइसेंस भी मेरा जमा कर रखा है और कागज भी मेरे पूरे उन्हीं के पास है। ये सामान क्या लेके आ रहे थे बाबूजी? साइकिल, ये गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, बच्चों को साइकिल बांटती है, तो वहाँ जाते हैं साइकिल। ये सरकारी माल है इसका? सरकारी माल है। सरकारी माल को भी रोक के और चालान काट दिया? ये सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाते हैं, जो गरीब बच्चों को या जरूरतमंद लोगों को दिए? उनके लिए जाते हैं। ये वो साइकिल। लगता नहीं कि अगर नुकसान बड़ा भी हो सकता है आपका, अगर ऐसा उनका स्टॉक रुका रहेगा तो आपका आगे पेमेंट देने में या सारी चीज़ों में? हाँ, हमारा किराया रुक जाएगा। अगर कितने दिन में पहुंचाने का वादा किया था आप लोगों हमारे 5 दिन का टाइम है। ने? और उम्मीद भी कहीं ना कहीं वो बच्चे लगा के बैठे होंगे कि हमारी साइकिलें आएंगी। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 13 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਛੂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 12 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਫੀਤਾ, ਨਾ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਲਾਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਲਾਨ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਟੀਓ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਰਟੀਓ ਦੀਪਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਲਾਨ ਗਲਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਓ ਮੈਡਮ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਟੀਓ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਵੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਓ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੱਖ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪੱਖ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਫਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਓ ਮੈਡਮ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 12 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਓ ਮੈਡਮ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਟੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੀਪਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਵੀ ਜੱਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ।